आज मैं आपको एक ऐसी महिला की सच्ची कहानी बताऊंगा जिसने सिर्फ एक विचार से खाली जेब से 100 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति जुटाई। कभी कभी जिंदगी आपको एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे का रास्ता साफ नहीं दिखता। सेरा ब्लेकली के लिए भी वही दौर था। वो उस समय सिर्फ 25 साल की थी और दिन रात दरवाजे दरवाजे पर जाकर फैक्स मशीनें बेचा करती थी। गर्मी में, बारिश में मुस्कुराते हुए, लोगों से नो सुनते हुए भी वो हर सुबह खुद को समझाती कि आखिरकार एक दिन कुछ बदलेगा। लेकिन वो दिन हर दिन दूर ही लगता था। उन्हें ऐसा लगता था कि वो दिन तो उनसे पास आने की जगह दूर जाता जा रहा है। उनके दोस्त कॉर्पोरेट जॉब्स में सेटल हो रहे थे, शादी कर रहे थे, वेकेशंस पर जा रहे थे और सारा अपने छोटे से अपार्टमेंट में बैठे सोचती, क्या यही मेरी लाइफ है? कई बार वो रात को अकेली रोती थी, लेकिन फिर मिरर में खुद से कहती, सारा, तू किसी और के लिए नहीं बनी है, तू कुछ अपना करने के लिए बनी है। पर यही सवाल था जो हर रात उसके अंदर गूंजता रहता था। एक दिन जब वो किसी पार्टी में जा रही थी तो उसने वाइट ट्राउजर्स पहनी और तभी उसे एहसास हुआ कि वो कंफर्टेबल नहीं दिख रही है। उसने हर पॉसिबल अंडरगारमेंट ट्राई किया, लेकिन कुछ भी फिट नहीं हो रहा था। उसी पल उसके मन में एक छोटा सा थॉट आया, क्यों ना मैं खुद कुछ ऐसा बनाऊं जो हर वुमेन के लिए कंफर्टेबल हो। ये थॉट बड़ा सिंपल था, लेकिन उसी सिंप्लिसिटी में उसकी जिंदगी का टर्न छुका था। उसने अगले कुछ हफ्ते उस आइडिया पर काम किया, बिना किसी इन्वेस्टर, बिना किसी सपोर्ट के। उसके पास सिर्फ $5000 की सेविंग्स थी और ढेर सारा डाउट। वो खुद कहती है, मुझे कुछ नहीं पता था कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, पेटेंट कैसे बनते हैं या बिजनेस कैसे चलाया जाता है। उसे सिर्फ इतना पता था कि उसे ये करना है। लेकिन उसके पास जो कुछ था वो था राइट थॉट। वो रोज सुबह उठकर खुद से कहती, यूनिवर्स, मैं नहीं जानती कैसे, लेकिन मैं जानती हूं कि ये आइडिया लोगों की जिंदगी बदल देगा। वो अपने प्रोडक्ट के लिए मैन्युफैक्चरर्स ढूंढने लगी। उसे बार बार नो सुनना पड़ता। किसी ने उसे सीरियसली नहीं लिया। वो एक लड़की भी थी, कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। कई बार वो खुद पर हंसती, शायद मैं पागल हूं जो ये सब सोच रही हूं। लेकिन फिर एक रात उसने अपनी नोटबुक में लिखा, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं असफल नहीं होंगी। मैंने हमेशा कहा है कि मैं कोशिश करती रहूंगी। वो हर दिन अपने माइंड में इमेजिन करती थी कि उसका प्रोडक्ट स्टोर में रखा है, लोग खरीद रहे हैं और वो अपने ब्रांड का नाम बोल रही है, स्पैंक्स। वो इसे बोल बोलकर खुद को उस रियलिटी में जीती थी जो अभी बनी भी नहीं थी। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। एक दिन जब वो अपने प्रोटोटाइप को लेकर एक बड़े मैन्युफैक्चरर से मिलने गई तो वहां के ओनर ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हारे प्रोडक्ट में कुछ तो खास है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। सारा कहती हैं, उस पल मुझे एहसास हुआ कि दुनिया बदलने से पहले मुझे अपने थॉट्स बदलने पड़े। उसने मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, लेकिन चैलेंज वहीं खत्म नहीं हुए। उसके पास मार्केटिंग के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने खुद ही मॉडलिंग की, खुद ही फोटो खिंचवाई, खुद ही स्टोर में जाकर सेल्स पिच दी। वो कहती हैं, मुझे याद है कि मैं हर दिन अपने माइंड में खुद को ओपरा के शो पर इमेजिन करती थी और कुछ महीनों बाद यूनिवर्स ने सच में उसे ओपरा तक पहुंचा दिया। ओपरा विनफ्री ने उसके प्रोडक्ट को फेवरेट थिंग्स लिस्ट में डाल दिया। वो पल सारा के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो कहती हैं, मुझे तब जाकर समझ में आया कि राइट थॉट सिर्फ सोच नहीं है, वो एक एनर्जी है जो दुनिया को आपके फेवर में झुका देती है। सारा ने कभी डर को डोमिनेट नहीं करने दिया। वो कहती थी, मुझे फेलियर से डर लगता था, लेकिन रिग्रेट से ज्यादा। वो हर दिन ग्रैटिट्यूड में रहती थी, थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरी नो, क्योंकि हर नो मुझे एक यस के करीब ले गया। जब सारा ने अपनी कंपनी शुरू की तब उसके पास कोई एम्प्लॉय नहीं था, कोई ऑफिस नहीं था, सिर्फ वो खुद, उसकी नोटबुक और उसकी फेथ। वो हर रात सोने से पहले खुद से कहती, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं रिच एनर्जी के साथ अलाइंड हूं। मेरा काम लोगों की मदद कर रहा है और यूनिवर्स मेरे साथ है। उसके पास हर कारण था हार मानने का, लेकिन उसने हर कारण को एक रिमाइंडर बना दिया, अगर मैं खुद पर विश्वास नहीं करूंगी तो कौन करेगा। वो कहती है, मेरे लिए मिरेकल तब नहीं हुआ जब स्पैंक्स ने पहली सेल की। मिरेकल तब हुआ जब मैंने पहली बार अपने थॉट्स पर भरोसा किया। सारा ब्लेकली की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि बिजनेस कैसे शुरू करें, यह सिखाती है कि सही सोच कैसे शुरू करें। वो कहती हैं, तुम्हें दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, बस अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, दुनिया खुद बदल जाएगी। उसके शब्द आज भी लाखों लोगों के दिल में गूंजते हैं। मैंने कभी किसी से कंपीट नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने विजन पर फोकस किया, और जब तुम्हारा विजन क्लियर होता है तो पैसा रास्ता ढूंढ लेता है। उसकी मुस्कुराहट में आज भी वही सच्चाई है, एक लड़की जिसने सब कुछ खोने के डर के बावजूद अपनी सोच को सही रखा। वो कहती हैं, लोग सोचते हैं कि सक्सेस मेहनत से आती है, लेकिन सक्सेस उससे भी पहले आती है, जब तुम अपने भीतर कहने लगते हो कि हाँ, मैं रेडी हूं। और जैसे ही तुम रेडी होते हो, यूनिवर्स तुम्हें सिग्नल देना शुरू कर देता है। यही है राइट थॉट की असली पावर।
सारा ब्लेकली के लिए असली जीत सिर्फ बिजनेस सक्सेस नहीं थी। असली जीत थी कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और अपने विचारों की शक्ति। वो याद करती थीं वो रात जब अपने छोटे अपार्टमेंट में फ्लोर पर बैठकर प्रोटोटाइप कट किया था, अपने हाथों से सिलाई की थी। सोचती थीं कि अगर ये भी फेल हो गया तो क्या होगा, लेकिन उसके भीतर की आवाज़ हमेशा कहती, तू कर सकती है, क्योंकि तू सोच सकती है कि ये काम करेगा। उसका स्ट्रगल सिर्फ फाइनेंशियल नहीं था, वो खुद पर भी शक करती थी। कई बार खुद से पूछती, क्या मैं सच में किसी की मदद कर रही हूं या ये सिर्फ मेरा ईगो है। फिर उसने महसूस किया रियल चैलेंज है अपने विचारों में ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी लाना। वो कहती हैं, जब मैंने खुद से झूठ बोला कि मुझे सब पता है, तब सब उलझ गया। जब मैंने माना कि मैं सीख रही हूं, तब यूनिवर्स ने रास्ता दिखाया। उसने हर फेलियर को लेसन में बदला। जब कोई मैन्युफैक्चरर उसे इग्नोर करता तो वो साइलेंटली सोचती, ये ठीक नहीं है, कोई और रास्ता होगा, और उसका पेशेंस उसे सही पार्टनर्स तक ले गया। सारा की सबसे बड़ी रियलाइजेशन, रियल वेल्थ सिर्फ पैसे में नहीं है। वो कहती हैं, मैंने $1 बिलियन कंपनी बनाई, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी वेल्थ ये थी कि मैं खुद पर विश्वास कर रही थी कि मैं अपने ड्रीम्स को रियलिटी बना सकती हूँ। वो कहती हैं, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं रिच बनूंगी, मैंने सिर्फ सोचा कि मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सोच रखते हैं, यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देता है। सारा हर रोज विजुलाइज करती थी कि स्पैंक्स हर महिला के वार्डरोब में है, और वो उसी इमेज में जीती थी। वो हर चुनौती, हर अस्वीकृति, हर लेसन के लिए ग्रैटिट्यूड करती थी। शुक्रिया यूनिवर्स कि मैं इन अवसरों को देखने के लिए जिंदा हूं। शुक्रिया कि मुझ में आगे बढ़ने का साहस है। जब वो थैंकफुल महसूस करती थी तो उसके भीतर की एनर्जी हाई हो जाती थी, जैसे वो पहले से ही जीत चुकी है। उसके लिए डर कभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब वो उसे रोक नहीं सकता था, क्योंकि उसके विचार उसकी रियलिटी का रास्ता दिखा रहे थे। कुछ सालों में स्पैंक्स ने दुनिया बदल दी, लेकिन सैरा कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुई। उसने समझा, रियल सक्सेस तब है जब आप अपनी इनर एनर्जी को मास्टर कर लेते हैं, बाकी सब तो बोनस हैं। वो कहती हैं, मैंने कभी पैसे के लिए काम नहीं किया, मैंने कभी पॉपुलैरिटी के लिए काम नहीं किया, मैंने सिर्फ बिलीव किया कि मेरे विचार और मेरे एक्शंस डिफरेंस ला सकते हैं, और जैसे ही मैंने बिलीव किया, यूनिवर्स ने रास्ता बना दिया। उसकी कहानी में सबसे बड़ी बात उसकी ऑनेस्टी और उसका ह्यूमन इमोशन। वो कभी परफेक्ट नहीं थी, वो सिर्फ कंसिस्टेंट थी। वो हर रात अपने फेलियर्स को स्वीकार करती और हर सुबह अपने पोटेंशियल को याद करती। उसने महसूस किया, कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, यूनिवर्स के हाथ में है। वो कहती, मैंने सब छोड़ दिया, मैंने खुद को सिर्फ रेडी रखा, मैंने कहा मैंने अपना काम किया, अब देखो दुनिया क्या करती है। उसका इनर ट्रस्ट, उसकी शांति उसे सबसे अलग बनाते थे। उसने जाना अब उसे चेस करने की जरूरत नहीं है, अब उसके थॉट पैटर्न ही उसकी लाइफ को आकर्षित कर रहे हैं। और तभी उसने पहली बार महसूस किया जैसे यूनिवर्स कह रहा हो, अब तू मत दौड़, अब रास्ते खुद तेरे लिए खुलेंगे, अब पैसा तुझे ढूंढेगा, तू नहीं। सैरा के लिए यही अल्टीमेट ट्रूथ था, पैसा कोई चेस नहीं है। सही थॉट्स, सही बिलीफ, सही ग्रैटिट्यूड और सही विजन, यही 4 चीजें हैं जो यूनिवर्स को आपकी तरफ आकर्षित करती हैं। वो कहती हैं, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं बिलियनियर बन जाऊंगी, मैंने बस सोचा कि मैं सॉल्यूशन बनूंगी। जब मैंने अपने अंदर सॉल्यूशन देखा, दुनिया ने पैसा, अपॉर्चुनिटी और रिस्पेक्ट खुद भेज दिया। अब वो बस शांत, पीसफुल और ग्रेटफुल होकर अपने काम में लगी रहती हैं। सैरा के शब्द आज भी लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। स्ट्रगल, इमोशन, ह्यूमन ऑनेस्टी और अनस्टॉपेबल विजन का परफेक्ट बैलेंस। और यही सैरा ब्लेकली की अल्टीमेट रियलाइजेशन है, अब पैसा आपको ढूंढेगा, आप नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने रहें। और हाँ, कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखें।